हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाले हैं भैया ये काम कर लीजिए वरना डीमेट हो जाएगा बंद। और साथ में एक ऐसा शेयर है जिसके लिए बिग बैड न्यूज़ है और ऐसा माना जाता है कि रिटेल ट्रेडर को भी बहुत पसंद है। साथ में एक और खबर है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए किस तरीके से सरकार आरबीआई की डंडा की कहानी है। तो सब जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि कल जो हमने आप लोगों के साथ अंबुजा सीमेंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मज़ा लिया होगा। एसबीआई के ट्रेड ने पैसा दिया, मज़ा लिया होगा। साथ में गर्ल्स पावर रॉक जो आके सीखती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया गर्ल्स को आगे लाएं क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट और सेविंग की जो समझ है वो किसी को नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट कैसे कमा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। उसके अलावा हमने जो डिक्शन दिया था लाइव मार्केट में दिया था, लाइव था, मैं उस समय लाइव ब्रेकआउट हुआ था और मैंने कहा था हो गया गेम। और फाइनली 4200 से 4559, यानी आपने एडवांस प्रिडिक्शन भी देखा, लाइव प्रिडिक्शन भी देखा, रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्त 10 सितंबर की क्लास जिन जिन लोगों ने बुक कर ली है तैयार हो जाइए कल से लाइफ चेंजिंग मोमेंट के लिए, जहां बिल्कुल इसी तरीके से लाइव मार्केट में स्टॉक बूम होता है तो पकड़ पाओगे, रात में स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। यानी बच्चों की तरफ फुल डे मार्केट नहीं देखना है, अपने बिजनेस जॉब को खूब मजे से एंजॉय करो और खूब आराम से सेकंड अर्निंग करो जैसे हमारे स्टूडेंट कमाते हैं। तो चाहे गर्ल्स पावर हो या बॉयज पावर हो, हमेशा आगे आके बोलते हैं कि सर लाइफ चेंज हो गई है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच बम्पर सीट बुकिंग के लिए, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच ट्रस्ट दिखाने के लिए आपको, क्योंकि हर ट्रेडर रोज 5,000 10,000 का नुकसान कर रहा है और अंत में 5,000 10,000 का नुकसान करके लाखों में होता है। मार्केट को बड़ा बुरा भला बोल के दूर चला जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता जब बिजनेस और धंधा सीख के होता है तो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं सीख के होगा। जी हां, जब बिजनेस जॉब हर चीज सीख के होती है तो स्टॉक मार्केट में भी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ सीख के होगी। तो 10 सितंबर की क्लास बहुत ही लिमिटेड सीट बची है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कर लीजिए। और सबसे बिग गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, आपको मिलने वाला है 1 महीने तक लेवल। ये जो धमाका देखते हैं ना कैसे बम फूटता है, डिक्सन हो या एसबीआई हो, तो ऐसा आपको मिलने वाला है 1 महीने तक लेवल। इस लेवल से आप कमाएंगे, सीखेंगे, सेकंड अर्निंग करेंगे, खुद के बॉस बनेंगे, लॉस को टाटा बाय बाय कहेंगे, लेकिन सीखेंगे तभी तो, वरना मार्केट आपको कभी भी टाटा बाय बाय कर सकता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए पहली न्यूज़ क्या है, डीमेट अकाउंट वाली। तो एनएससी ने 14 जून को एक सर्कुलर लाया था। क्या बोला था कि डीमेट अकाउंट होल्डर के लिए 30 सितंबर तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। तो अगर आपने नहीं किया है तो 1 अक्टूबर से क्या होगा, डीमेट अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे कैसे होगा, तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आपको पासवर्ड, पिन या ओटीपी सिक्योरिटी टोकन के साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद ओटीपी सिक्योरिटी टोकन के साथ साथ पासवर्ड, पिन का यूज करके डीमेट अकाउंट में लॉगिन की आपको परमिशन देनी होगी। इसके बाद अगर अपस्टॉक के यूजर हैं तो उनको ओटीपी और पिन डालना होगा। वही मोबाइल में लॉगिन के मामले में ओटीपी और पिन के साथ बायोमेट्रिक का यूज करना होगा। इसके साथ ही साथ टीओटीपी लेने के लिए आपको अपने मोबाइल और पीसी में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करना होगा। और डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ ओपन कर लीजिए। जिनका भाई के साथ ओपन है उनको स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया गया है। अगर आप नहीं ऐड हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, 7 से 10 दिन के अंदर आप वहां ऐड हो जाएंगे। जी हाँ, स्पेशल टेलीग्राम। और एक चीज़, अब कोई कहेंगे सर जीरोधा में मेरा अकाउंट है मैं कैसे करूं, मेरा एंजल में अकाउंट है कैसे करूं। चिंता की बात नहीं है, सारी ब्रोकिंग हाउस को पता है कि ट्रेडर को दिक्कत हो सकती है। आप उनके कस्टमर केयर में कनेक्ट करें, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करके देगी। इसलिए कहीं इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लाइक का बटन दबा दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेड और जेल।
देखिए, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे करोड़पति दिखाने वाले सपने देखे होंगे। यहां पर आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाने वाला हूं लोगों के दिमाग में, जो सनसनाता हुआ तीर की तरह शायद सरकार तक भी पहुंचे। कहना नहीं चाहिए, बट आज सरकार को भी टारगेट करने की तैयारी है। यहां पर कोई बीजेपी कोई कांग्रेस की बात नहीं होने वाली है। हम हैं रिटेल भाई, हमारा पैसा लगा है तो बात करना बनता है, और उसके लिए कोई कुछ हो जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाने वालों को आगाह किया है। अब इसमें 34 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट जारी की जो बिना रिजर्व बैंक की मंजूरी के ट्रेडिंग करा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, आरबीआई का कहना है कि फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रूल के तहत आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आप किसी वेबसाइट के जरिए फॉरेक्स एक्सचेंज से जुड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आप क्या होगा, लीगल तौर पर आपको क्लियर नहीं है कि भैया ये लीगल है या नहीं है, तो सावधान हो जाइए। फॉरेंसिक करेंसी से जुड़ा कोई भी लेन देन वहाँ पर आपके खिलाफ पाया जाता है तो 1999 के अंतर्गत फेमा के अंदर आपके अंदर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें पेनाल्टी भी है, जेल भी है, कई सारी कहानियां हैं जिसको आप गूगल पे देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की, ये सिर्फ 34 की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट आगे और भी बढ़ सकती है जो जो उस रूल को तोड़ते हुए पाएंगे। अब आप कहेंगे ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म कहाँ से देखें, तो कमेंट, वो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके वो लिंक को चेक कर सकते हैं ऑथराइज्ड कौन है। यहाँ पे अलर्ट लिस्ट में कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्पारी है, एनीएफएक्स है, एवा ट्रेड है, बाइनोमो है, उसके बाद इस तरह के कई नाम हैं, एक्सनेस है। बट सवाल एक बहुत मास्टर स्ट्रोक जो उठाने जा रहा हूँ, दिमाग को सनसनाएगा। ये तो आपने कह दिया, लेकिन जो इनका ऐड चल रहा है उस पे डंडा कौन चलाएगा? पब्लिक किस चीज़ को देख कर आ रही है? पब्लिक तो ऐड को देख कर आ रही है। क्या पहला डंडा ऐड चलाने वाले पर चलना चाहिए या नहीं? यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही डीप समझने वाली बात है। आरबीआई ने 2 दिन पहले निकाला है, बराबर बुधवार को। तो एक एग्जाम्पल पे मैं बात करता हूं कि बाइनमो का नाम बुधवार को आया, तो हो सकता है उससे पहले बाइनमो का नाम नहीं होगा, करेक्ट है? तो इसीलिए कोई ऐड चलाने वाली कंपनी चला सकती थी। बट क्या अब बुधवार को इस लिस्ट को जारी होने के बाद इनका ऐड नहीं दिखेगा? यह है क्वेश्चन मार्क। यानी मेरा सवाल यह है कि जो बुधवार को यह लिस्ट आई, बुधवार के बाद से इनके ऐड दिखने नहीं चाहिए। ना दिखेंगे, ना पब्लिक अट्रैक्ट होगी, ना उनके पैसे फंसेंगे। तो मेरा सवाल है, आपका क्या सवाल है? क्या आपको लगता है कि बुधवार को लिस्ट बाहर होने के बाद नाम नहीं आना चाहिए? इसमें सबसे पहले डंडा चलना चाहिए, तो ट्रेडर अपने आप बच जाएगा। तो ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या किस फॉरेक्स ट्रेडिंग में अकाउंट है उसका नाम बताइएगा, पता तो चले कितने लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये एक बड़ी न्यूज़ है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कल के डेट में फंस जाएं तो भैया बड़ी मुश्किल होगी, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं था। तो दोस्त, आप शेयर करोगे तो सबको पता चल जाएगा और दुआ मिलेगी, दुआ में बड़ा असर होता है। अब हम बात करते हैं बिग बैड न्यूज़ फॉर एक शेयर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी रैन इंडस्ट्री के बारे में। इन्होंने अपने यूरोपियन यूनिट को बंद करने की कुछ दिन के लिए घोषणा की और एक्सचेंज को बता भी दिया। अब इससे क्या हुआ, ये शेयर गिर गया 7%, क्योंकि भैया बैड न्यूज़ तो स्टॉक गिर जाएगा। अब यहाँ पर ये परमानेंट नहीं है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इनका क्या कहना है, क्यों किया वो सुन लीजिए कि आने वाले विंटर सीजन के दौरान नेचुरल गैस की किल्लत हो जाएगी। दाम बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनी अपनी दूसरी यूरोपियन प्रोडक्शन यूनिट के लिए एडिशनल एनर्जी रिलेटेड कंटीजेंसी प्लान डेवलप कर रही है। यानी ये सब एक टेम्पररी इम्पैक्ट के तौर पे है। तो यहाँ पर यूएस हेडक्वार्टर वाली ये जो कंपनी है, एडवांस मटेरियल कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। यूरोप में इनका सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, ग्लोबल वहाँ से मिलता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र निकट के आया। तो मेरा ये मानना है कि भैया मार्केट में बैड न्यूज़ आई है तो थोड़े दिन के लिए शांति से छोड़ दीजिए। क्यों जल्दबाजी करना, क्यों परेशान होना? क्योंकि जो लोग ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उनका मैसेज आ गया, सर गिर गया है। तो अब क्या होता है, कभी कभी गिरने लगता है तो सडनली बिना जाने समझे या तो कोई बेच देता है या कोई
खरीद लेता है। तो मेरा यह मानना, ना बेचे ना खरीदे, शांति से कुछ दिन सेटल होने दें, वापस से कोई अपडेट आएगी, कुछ देखेंगे, चाहे वो चार्ट का ब्रेकआउट हो तो भी ले सकते हैं, चार्ट का ब्रेकडाउन हो तो बेच सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ये है मेरा तरीका मानने का। आपका क्या है तरीका? तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं 10 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां कैश फ्यूचर ऑप्शन सब जगह ट्रेड करोगे, लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, सच में लाइव मार्केट में आपकी ट्रेडिंग कराएंगे, बेसिक भी सिखा देंगे, एडवांस भी। कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है वो भी, आपको हैंड होल्डिंग भी दे देंगे, जहाँ से आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो एक टीचर हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा। भाई का बिना कमिटमेंट वाला रिवीजन मिलेगा, यानी आप भूल जाते हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो वो प्रॉब्लम दूर। उसके बाद एक स्क्रीनर दे देंगे, जिससे आप बहुत प्यार से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, और बिजनेस और जॉब के को त्यागने की या उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास रात में स्टॉक सेलेक्ट किया, 1 घंटे में कमाया और घर गए। तो मिलते हैं 10 सितंबर की क्लास में। आई होप आप सब तैयार हो, मैं तैयार हूँ। थैंक यू।